यहाँ पे सबसे पहले तो x के पास अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको मिल रहा है b1 c2 और b2 c1, और फिर जो हमको इसका डिनोमिनेटर लिखना है यानी नीचे जो लिखना है वो कांस्टेंट टर्म के पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो मिलेगा वो हम नीचे लिखेंगे। तो आइए हम कांस्टेंट टर्म के पास क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे मिलेगा हमको a2 b1 माइनस b2 a1। तो यानी कि यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे a1 b2 माइनस a2 b1। तो इस तरह से x का फॉर्मूला है। x का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो आप इस पैटर्न को ध्यान में रख के आप x का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सिमिलरली y का भी फॉर्मूला इसी पैटर्न को फॉलो करके हम निकाल सकते हैं। तो y का फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले आप y के अगल बगल देखिए, तो यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमको मिलेगा c1 a2 माइनस c2 a1 बाई नीचे क्या आएगा, तो कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिल रहा है वही यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर होगा, जो कि होगा a1 b2 माइनस a2 b1। तो अब इस तरह से फॉर्मूला अगर आप भूल जा रहे हैं तो आप इस तरह से इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि फॉर्मूला क्या है, दूसरा देखा कि फॉर्मूला बना कैसे, और फिर इसके बाद हमने तीसरी बात यहाँ पे देखी कि हम इस फॉर्मूले को कैसे याद रख सकते हैं। नाउ अब जब हम लोग आगे देखेंगे कि इस फॉर्मूले को यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो आइए देखें एक एग्जांपल लेते हुए एक क्वेश्चन का, और फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला मेथड। तो चलिए तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं 2x माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सॉरी यहाँ पे मैं ले रहा हूं प्लस 8 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन ले रहा हूं x इक्वल टू 3y माइनस 1। चलिए तो ये दो इक्वेशन है मेरे पास। पहला इक्वेशन है 2x माइनस 9y इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है x इक्वल टू 3y माइनस 1। चलिए तो इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला मेथड। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे इसको पहला काम क्या था, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सजाना। तो क्या यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो पहला इक्वेशन तो है बट दूसरा इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हम इस दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में सजाते हैं। तो इसको तो हम मान लिए इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 को अगर आगे हम रीच करें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं तो ये कुछ ऐसा बनेगा x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और अब जो ये आपका सेकेंड इक्वेशन है ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लग रहा है कि ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके बाद आपको दूसरा काम क्या करना था, यहाँ पे दूसरा काम जो था वो था कि इक्वेशन का कोएफिशिएंट लिखना। तो सबसे पहले हम इस दोनों इक्वेशन के कोएफिशिएंट को लिखेंगे। तो चलिए इसका कोएफिशिएंट क्या है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे a1 का वैल्यू जो है वो 2 है, b1 का वैल्यू जो है वो -9 है, और c1 का वैल्यू जो है वो 8 है। सिमिलरली यहाँ पे a2 का वैल्यू जो है यानी सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट जो कि कुछ नहीं है, यहाँ पे जब कुछ नहीं है तो यानी इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है। सिमिलरली अगर हम इसका b2 देखें तो इसका कोएफिशिएंट जो आता है वो -3 आता है। c2 कितना है यहाँ पे, तो ये आपको इजीली दिख रहा है जो कि 1 के इक्वल है।
अब यहाँ पे दो काम तो कर दिया मैंने। पहला था उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सजाना, दूसरा काम था उसका कोएफिशिएंट लिखना। तो ये दोनों काम तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब आपको करना है यहाँ पे इसका तीसरा काम, जो कि है फॉर्मूला को अप्लाई करना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम x के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो एक बार फिर से याद कीजिए फॉर्मूला, अपने दिमाग में स्ट्रेच कीजिए कि हम कैसे याद कर सकते हैं। यहाँ पे दो इक्वेशन है, तो x वाला टर्म को क्लोज कर देना है, हटा देना है, और उसके बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो x के लिए फॉर्मूला था b1c2 माइनस b2c1 बाय a1b2 माइनस a2b1। चलिए अब इसका हम वैल्यू रखते हैं। तो इसका अगर हम वैल्यू रखें तो b1 हो गया -9 मल्टीप्लाई c2 हो गया यहाँ 1 माइनस b2 जो कि है यहाँ -3 मल्टीप्लाई c1 जो कि यहाँ पे है 8 बाय इसका डिनोमिनेटर क्या है? इसका डिनोमिनेटर जो है यहाँ पे a1 b2 दैट मींस 2 मल्टीप्लाई -3 माइनस a2 b1 दैट मींस 1 मल्टीप्लाई -9। और ये देखिए इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे -9 -24 बाय -6 -9। ये कुछ ऐसा बना। आइए इसको और आगे सॉल्व किया जाए। तो ये कुछ ऐसा बनेगा -9 + 24 बाय -6 + 9 दैट मींस ये हो गया 15/3 और ये सॉल्व होके जो x का वैल्यू आया वो आया 5। तो पहले वेरिएबल का तो वैल्यू आ गया जो कि 5 है। नाउ अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि y का वैल्यू क्या आएगा। y इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हम y का फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे। तो y का फॉर्मूला जो है वो है c1a2 माइनस c2a1 बाय a1b2 माइनस a2b1। ये y को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था। तो दैट मींस ये इक्वल हो जाएगा। चलिए यहाँ पे वैल्यू रखते हैं c1a2। तो c1 हो गया 8 मल्टीप्लाई 1, फिर c2a1 दैट मींस -1 मल्टीप्लाई 2 बाय नीचे क्या आएगा? तो नीचे आएगा a1b2 दैट मींस 2 मल्टीप्लाई -3 माइनस 1 मल्टीप्लाई -9। तो अगर हम आगे कैलकुलेट करें तो ये कुछ ऐसा होगा 8 - 2 बाय -6 -9। इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका न्यूमरेटर आएगा 6 और डिनोमिनेटर आएगा फिर सिमिलरली 3 दैट मींस y का जो वैल्यू आएगा वो 2 होगा। दैट मींस इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व किए तो यहाँ पे हमको मिला x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 2। तो इस तरह से हम फॉर्मूले को यूज करके इजीली इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और इसी मेथड को हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आपके लिए आज मैं 2 होमवर्क छोड़ के जा रहा हूँ। पहला होमवर्क है कि आप इस क्वेश्चन को बाकी दोनों मेथड यानी जो आप पहले पढ़ चुके हैं दैट मींस एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, उस दोनों से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा और देखिएगा क्या इसका रिजल्ट कुछ ऐसा आ रहा है, यानी x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 2 ही आ रहा है उस मेथड से भी। इसके अलावा आपका दूसरा होमवर्क जो है वो मैंने फर्स्ट डे ही कुछ होमवर्क दिया था सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए, और पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि उसको आपको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करना है। अब उन्हीं प्रॉब्लम्स को आप एक बार इस मेथड से भी यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पे आपका कंप्लीट नहीं हुआ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मैं इस पे जल्दी एक और वीडियो लेके आऊंगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अभी आपका खत्म नहीं हुआ है, इस पे थोड़ा सा और भी कुछ बचा है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।